जी शुरू करिए। हाँ 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 बोलो ना। हाँ हाँ ठीक है जी। मुझे कल फोटो फोटो दसना सारा मेन मकसद है मैं तुसें थोड़ा ब्रीफ करना चाहना। साढ़ा एक विभाग है सक्षम दिव्यांग जम्मू एंड कश्मीर। उस विभाग की तरफा अस जेडे लोग दिव्यांग लोग ने, जेडे हैंडीकैप लोग ने, जेडे लोग अपनी रोजी रोटी नहीं कमाई सकते, अस उनकी लड़ाई लड़ने का एक बीड़ा उठाया था। अस उनकी लड़ाई लड़नी तुसें मैं सारे सुनाना चाहना। 29 मई की कठुआ के एक बहुत बड़ा दिव्यांग महासम्मेलन करने जा रहा। 29 मई की कठुआ के एक बहुत बड़ा दिव्यांग महासम्मेलन करने जा रहे हैं। उत्थे तुसें सारा आना, इन्हें दिव्यांगी को लिया। उस सम्मेलन का नाम है दिव्यांग एंड परिवार सम्मेलन। दिव्यांग तो है बट परिवार अगर कोई दिव्यांग है, जियां मैडम हो रखा दी, हाँ एक लेडी बेचारी चली नहीं सकती। ये जो दिव्यांग ने उन्हें दिव्यांगी उनका परिवार का कोई ना कोई एक या दो बंदा जो असिस्टेंट बनी है, वह सहायक बनी है, उसी आओ उसी लियाओ ना करना। कला तो नहीं आ सकता कोई भी दिव्यांग जो कल नहीं आ सकता, चाहे कोई अनसाउंड माइंड है, ठीक है नहीं, वो कल नहीं आ सकता। मतलब इसका नाम सम्मेलन रखे दा दिव्यांग एंड परिवार सम्मेलन। वो एक नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा महासम्मेलन होने जा रहा। उसी बड़े बड़े आला अधिकारी सेंटर की सरकार की तरफा आने ने, ठीक है नहीं। असें इनकी लड़ाई लड़नी है। इनकी जड़ियाँ मांगा ने, इनकी जी डिमांड है, इनकी जी जरूरत ने, वो असें उत्थे रखनिया ने भी ये लोग जोड़े क्या पिछड़े हैं, ठीक है नहीं। उसका उस कड़ी की उस सम्मेलन के अगे बढ़ाते हुए असें एक उद्देश होएगा कि हर पंचायत असें एक दिव्यांग सेवा केंद्र खोलना। कल असें कोट पुन्नू, गूंद, मुट्ठी जगीर, खुख्याल, चन्नग्राम 5 सेवा केंद्र खोले हैं। मतलब सेवा केंद्र खोलने का जो साਡਾ मेन मकसद है कि सेवा केंद्र असें क्यों खोलना। सेवा केंद्र खोलने का मेन मकसद है कि जिला अस कुछ डिपार्टमेंट को जाने, उतों अस लिस्ट लैने भी दसो किन्ने दिव्यांग लोग ने साड़ी तहसील में, साढ़े डिस्ट्रिक्ट में किन्ने लोगों की बैनीफिट होएगा तो किन्ने लोगों की नहीं होएगा। जिन्हें नहीं होएगा तो उनका रीजन क्या है, उनके आंकड़े के मुताबिक तो साड़ा जो सर्वे हुआ था। हूँ अस जो इतने सेंटर खोलिया, असें मैडम होने की ये फार्म देने हैं। इनकी पंचायत ग्राम सभा की मीटिंग होती है, इनकी पंचायत की मीटिंग होती है, 15 दिन होती, कोई स्पैशल मीटिंग भी होती है, ठीक है नहीं। उस मीटिंग के अपने जिंदे इनके वार्ड पैंच ने, इतनी साड़ी बैठी दी है सलोचना GRS, जेडे भी लोग आते हैं ये सर्वे करना। मैडम जी ये सर्वे करना, ये लिखा नेम विद पेरेंट, राइट एंटर एड्रैस, पंचायत, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, वैदर पेंशन अवेल्ड, क्या उसकी पेंशन लगी दी है, तब टिक करना यस और नो, ठीक है नहीं। हैंडीकैप सर्टिफिकेट उन्होंने को है, यस और नो। क्या उसी कोई गौरमेंट की तरफ और कोई ऐसा बेनीफिट होएगा वो तुसें ये पर लिखना। ये लिखे होना भी पिक्चर एक क्लीयर हो जानी है, बिल्कुल साफ पिक्चर हो जानी है भी चक देसा सिंह पंचायत किन्नियां बाड़ा ने, चक देसा सिंह पंचायत किन्ने लोग हैंडीकैप ने, किन्ने लोगों की पेंशन लगी दी है और जिन्हें नहीं लगी दी उन्हें क्यों नहीं लगी, उसका कारण क्या है। असें इसकी लड़ाई लड़नी है। जो 29 मई का साड़ा प्रोग्राम है, जो महा सम्मेलन साड़ा होने जा रहा, उस सम्मेलन के सारे लोग उत्थे आना। पंचायत चक देसा सिंह जियां कि असें कल भी 4-5 पंचायतें जो अपना सक्षम सेवा केंद्र और हर पंचायत खोलना और वो मुख्य जोड़ा होने उस केंद्र के सरपंच या मैडम होर न
ते साड़ियां सरपंच सुनीता और मैडम और बड़ियां हार्ड वर्कर न, इहदे बारे सुनदे ने, दौड़ी दियां तेज तराट न। इहो दे सरपंच और इहो दे पंच सारे रलियै अगर पंचायत च कम्म करन तो पंचायत कदें पिछे नहीं हो सकदी। और साढ़े कन्नै आए दे साढ़े इत्थे चंद्र सिंह होर साढ़े मंडल दे प्रधान, साढ़े संजीव होर विभाग दे इंचार्ज न, साड़ी सुलोचना और जिला सरपंच है बड़ा भी डेडिकेशन कन्नै कम्म करदियां, क्योंकि जिसलै मैं सरपंच हा इधर उधर नवीन और साड़ियां मैडम और आशा वर्कर सारी टीम है, साढ़े चीफ प्लानिंग अफसर साहब बैठे दे थे, सारी टीम है, साड़ी ड्यूटी लगी दी है कि जिहड़ा भी साढ़ा विभाग है उहदे जिहड़े आला अधिकारी न और साढ़ा जिहड़ा संगठन है उन्हें साड़ी ड्यूटी लाई दी, पूरी टीम बनाई दी है कि पूरे जिले च पता करना है, क्योंकि लड़ाई लड़ने पौनी है। लड़ाई ये लड़नी है कि भारत सरकार तो सानू दिया दी है, सब कुछ देने की कोशिश करा दी और दिया दी भी। अगर भारत सरकार कुछ दिया दी है तो अस लोग अगर अस पहुंचा ही नहीं सकते, अस निशानदेही नहीं करगे पे साड़ी पंचायत च अगर 10 हैंडीकैप्ड न बेचारी साड़ी मां बुजुर्ग साड़ा को बच्चा साड़ी भैन तो उनका डाटा ही नहीं उत्थे पुज्जे होगा। 10 जो उत्थे 5 चढ़े दे होंगे रजिस्टर उपर सरकारी, और 5 ही बैनीफिट तोड़ा, जेडे 5 रही है बेचारे उन्हें कोहे ना बैनीफिट नहीं देना, क्योंकि वो डाटे खाते च नहीं। उन्होंने साड़ी सरपंच साहिबा साड़ी पूरी टीम आशा वर्कर जेडे मुलाजम साड़ी सारे दी एक जिम्मेवारी है कि जी 5 बच्चे ने क्या बच्चे उनका 20 ऐसा रिकॉर्ड जोड़ा है वो ऑनलाइन कराना है और रजिस्टर पर चढ़ाना कि क्यों वो भी जेडे परफेक्ट हो जान, उन्हें भी कोई ना कोई लाभ जोड़ा सरकार की तरफों और उतो है। साढ़ा एक विभाग है सक्षम J&K दिव्यांग, ठीक है नी। तो इस विभाग की तरफा अस एक 29 मई की जो पहले 8 मई की हमने डिस्कस मैटर 29 मई एक दिव्यांग महासम्मेलन अस कठुए में करने जा रहे हैं। उस जोड़े साढ़े दिव्यांग लोग ने डिस्ट्रिक्ट कठुआ के उनदियां जरूरत के न, किन्ने लोगों की पेंशन लगी है, किन्ने लोगों की नहीं लगी, और जिन्हें नहीं लगी वो रीजन क्या है, ठीक है नी। उस कड़ी की जी साढ़ा 29 मई का जो महासम्मेलन है उस कड़ी अगे बढ़ाते हुए साढ़े जो सैक्शन विभाग है इनकी तरफा असें एक आदेश होया कि हर पंचायत के हर म्यूनसिपल काउंसल के एक दिव्यांग सेवा केंद्र खोलना है। दिव्यांग सेवा केंद्र कल असें कोई 5-6 खोले, अज भी अस एक चक देसा सिंह खोली आया। इसका मेन मकसद ये है कि पंचायत का दफ्तर खोलने का बेनीफिट यह है कि पंचायत की महीने दी 2 मीटिंग होंगी जी, पंचायत की ग्राम सभा लगती, एमरजेंसी मीटिंग होती, वो सरपंच का दफ्तर है पंचायत। उस मीटिंग के सारे मसले डिस्कस होंगे। असें तुसें कि फार्म देने ने 2-4-5 वो फार्म तुसें भरने न, फिर क्या उसका नाम भरना, उसकी पेरेंट भरनी है, क्या उसी हैंडीकैप सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, क्या उसी पेंशन लगी दी है या नहीं लगी दी, अगर नहीं लगी दी तो क्यों नहीं लगी, रीजन क्या है। ये दूसरी पंचायत है जंगलोट ईस्ट, इससे पहले हम चक देसा सिंह से होके आए, 5, 6 और 7वीं पंचायत है। तो इसका ये जो आज हम जहाँ आए हैं मेरे साथ हमारे इस विभाग के जो इंचार्ज हैं जिला कठुआ के ओडियात्री जी, और हमारे चीफ प्लानिंग अफसर व्यास जी, हमारे संजीव जी विभाग के यहाँ के इंचार्ज, और हमारे सरपंच साहब एक्स सरपंच, और हमारे इंस्पेक्टर साहब, हमारे दोस्त भाई, हमारे नेक मोहम्मद जी जहाँ हैं, हमारे भाई साहब बड़े। इसका यही है कि सक्षम विभाग यहाँ केंद्र खोलने हैं। उस सेवा केंद्र का प्रमुख होगा सरपंच, वो वहाँ के प्रमुख होंगे, और इसका यही एक कारण है खोलने का, जो हमारी भारत सरकार कई किस्म की स्कीमें लॉन्च हुई हैं। तो हमारा जो संगठन है उसने हम सबकी ड्यूटी लगाई है कि आप जाइए कि ये जो दिव्यांग सेवा केंद्र खोलने हैं, और जो पंचायत है उसमें कितने दिव्यांग हैं। कई बार क्या होता है कि कोई पंचायत में 10 दिव्यांग हैं, हमारे भाई माता है, कोई बहन है, 10 है उनकी, लेकिन वो रजिस्टर्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड में
4 हों या 5 हों, जो 4-5 बच गए उनको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो हमारी यही ड्यूटी है कि हर पंचायत में जाके ये केंद्र खोलने हैं और डाटा कलेक्ट करना है पूरा पूरा एक्यूरेट, कि 10 विकलांग हैं तो 10 में से कितने को बेनिफिट मिला है, कितने रह गए हैं, जो रह गए हैं क्यों रह गए हैं, किसी को फोड़ी की जरूरत है, किसी को ट्राईसाइकिल की जरूरत है, किसी को उसकी स्कूटी की जरूरत है, किसी को आर्टिफिशियल लेग की जरूरत है। कई किस्म के जो हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए लाभ है, कई बार वंचित रह जाते हैं वो। तो इसीलिए संगठन ने हमारी जोर शोर से ड्यूटी लगाई है कि हर पंचायत में जाके कि पूरा काम, पूरा ध्यान करके कि कितने हैं, कितने रह गए हैं और उनको कैसे लाभ पहुंचाना है। तो उसके लिए हम अब भाग रहे हैं, जा रहे हैं पंचायतों में। हमारे साथ हमारे पूरे पंचायतों के जितने भी प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, उन सब का साथ लेके हम इस कार्य को आगे पहुंचाएंगे और बेनिफिशरीज को हम लाभ दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और 29 मई को महासम्मेलन, दिव्यांग महासम्मेलन होने जा रहा है। वहां हमारे सारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग, माता, जो भी दिव्यांग है वो आएंगे, उनके परिवार के लोग, पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, सबके सब वहां आएंगे। और बहुत बड़ा सम्मेलन जो है खरोट मोड़, जो हमारा हेरिटेज है, वहां होने जा रहा है। हम सब वहां आए और उनकी वाणी क्या, उनका क्या प्रपोजल है, क्या उनकी हम सुने, जो हमारे आला कमान के हमारे आदरणीय आएंगे, तो हम अपनी जो बात है उनके आगे रखें। मैं इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत। सर बताएं कि आपकी जो मुहिम कल शुरू हुई थी दिव्यांग सक्षम जम्मू कश्मीर की, आज कहाँ तक पहुंची और कितने जगहों पर जाना हो और आगे क्या रणनीति रहेगी? सबसे पहले तो शांति में आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मेरे साथ हमारे डीडीसी के वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू जी, रिटायर्ड चीफ प्लानिंग ऑफिसर श्री व्यास जी, जो इस विभाग के जिला महासचिव हैं, और इस पंचायत के जो सरपंच सुभाष सिंह जी, मेरे रिटायर्ड इंस्पेक्टर नरदेव जी, संजीव जी और नेगमोम जी, और जितने भी लोग जहां आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कल हमने पूरे बॉर्डर का टूर किया था और हमने पूरे बॉर्डर में 5 दिव्यांग सेवा केंद्र खोले थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम, जो हमारा दूसरा केंद्र है, पहले हम जाके देसा सिंह पंचायत में गए थे, आज जंगलोट ईस्ट में आए हैं। तो हमारा मेन मकसद यही है कि जो 29 मई को हमारा एक महासम्मेलन होने जा रहा है, उस सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए, क्योंकि हमने, जो विभाग ने हमें ड्यूटी सौंपी है, वो ड्यूटी हमने विकलांगों की लड़ाई लड़नी है। हर हालत में विकलांगों की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि जो विकलांग लोग हैं उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। मैंने पिछले दिनों एक मीटिंग की थी, तो 60% लोगों को पेंशन नहीं लगी थी। तो बेचारे यही बोल रहे थे कि जो 40% लिखा है, जिसको 30 लिखेगा या 20 लिखेगा, उसको पेंशन नहीं लगेगी। हमारी लड़ाई है, जो दिव्यांग है, चाहे वो 10% है, चाहे 20% है, चाहे 30 है, 40 है, 50 है, वो दिव्यांग है। हमने उनकी लड़ाई लड़नी है। वो तब तक लड़नी है जब तक हर एक को पेंशन नहीं लगती। और दूसरा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इनकी पेंशन है दिव्यांग की, आजकल बड़ा महंगाई का दौर चल रहा है, इनकी पेंशन 1000 रुपया है। 1000 से क्या बनता है, ठीक नहीं। हमारी लड़ाई है 3000। हमारा लक्ष्य है इनकी पेंशन जो 3000 रुपया होनी चाहिए। और हमारे जो शैक्षिक विभाग के आला अधिकारी हमारी स्टेट गवर्नमेंट से मिले थे और उनको 3000 का उन्होंने ज्ञापन सौंपा था कि हर दिव्यांग की जो पेंशन है 3000 होनी चाहिए, बट उन्होंने 2000 तक एग्री किया है। बट हमारी लड़ाई 3000 है, 3000 के लिए है। और जब तक 3000 नहीं होती, और जो दिव्यांग लोग हैं, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं, कोई पेरेंट्स के साथ रहता है, कोई अपने भाई के साथ रहता है, पेरेंट्स किसी का साथ पूरी उम्र नहीं दे सकते। अगर पेरेंट्स कल को भगवान को प्यारे हो गए तो बेचारे उनकी देखभाल करने वाला कौन है, ठीक नहीं। अगर उनकी पेंशन 3-4 हजार होगी तो वो अपना खुद निर्वाह कर सकेंगे। और हमने, मैं आपको शांति जी बताना चाहता हूं कि जे हमने कम से कम जितनी हमारी 257 पंचायत हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ की, 257 पंचायतें हैं और हमारी 6 म्यूनसिपलिटी है। हर 257 पंचायत में और हर म्यूनसिपलिटी में हमने केंद्र खोलने हैं। अभी हम बहुत जल्दी 4-5 हफ्ते के बाद हम पहाड़ी क्षेत्र का टूर करने वाले हैं, बनी बसोली बराबर, उधर भी हम खोलेंगे, क्योंकि उनकी भी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो विभाग ने हमारी ड्यूटी लगाई है जे आप सबके माध्यम से और सरपंचों पंचों के माध्यम से, जो लोकल लोग आए हैं इनके माध्यम से, और हमारे जो डीडीसी के वाइस चेयरपर्सन हैं, बड़े होनहार हैं, जब से ये बने हैं, ये मेरे साथ सरपंच भी रहे हैं 2-4 साल, इनके साथ हमारा बड़ा पुराना नाता है। और जब से ये बने हैं तो
ये हमारे साथ चल रहे हैं, तो इनका बड़ा जज्बा है लोगों की सेवा करने के लिए, तो ये हमारे साथ चलेंगे। दिन इन्होंने भी कसम खाई है कि 257 पंचायतों में और कठुआ डिस्ट्रिक्ट की जितनी म्यूनसिपलिटी है, हर म्यूनसिपलिटी में हमने सेंटर खोलना है, और जो 29 तारीख का हमारा जो महासम्मेलन है उसको कामयाब करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये तभी हो सकता है जब हमारे 35 लोकल लोग हमारा साथ देंगे, तो हम जो विकलांगों की लड़ाई लड़ेंगे और उनका जो इंसाफ है दिला के रहेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।